Good morning, dear students. Once again, you are welcome in online class. Let us start today's class. Today I am going to teach you future perfect tense. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. फ्यूचर परफेक्ट टेंस सबसे पहले क्या जानेंगे हम लोग? रिकॉग्निशन को जानेंगे. रिकॉग्निशन मैंने पहले भी बताया, जिसको हिंदी में पहचान कहते हैं. तो हिंदी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, उसके लिए रिकॉग्निशन पता होना चाहिए. तो रिकॉग्निशन कह रहा है कि एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस, यानी हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या लगा होना चाहिए? चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे लगा रहे, या फिर आ होगा, ई होगी, ए होंगे, एक्सेट्रा लगा रहे, तो समझेंगे वो हिंदी का सेंटेंस जो है किस टेंस से बिलोंग करता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बिलोंग करता है. उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे. तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर है, जो कि है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विद प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ये है स्ट्रक्चर. एक हिंदी का एग्जांपल ले लेते हैं. वे लोग पत्र लिख चुकेंगे. वे लोग पत्र लिख चुकेंगे, लास्ट में क्या आया? चुकेंगे. ठीक है, तो ये पहचान है, हम लोग पहचान है कि ये सेंटेंस इस तरह का है. अगर लास्ट में चुकेंगे, चुकेंगी, चुकेगा, ये सब है तो फ्यूचर परफेक्ट का ये सेंटेंस है. इसको ट्रांसलेट इसके अकॉर्डिंग करेंगे. एग्जाम्पल को हम लोग क्लियर करते हैं इसको ट्रांसलेट करके. वे लोग का होगा दे. दे के बाद शैल या विल लगाना है, तो दे के साथ विल का यूज होता है, दे विल. उसके बाद हैव में कुछ भी नहीं सोचना है, डायरेक्ट लिख देना है. उसके बाद V3, इसमें वर्ब कौन सा है? लिखना. तो राइट, रॉट, रिटन, दे विल हैव रिटन. उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हो गया पत्र, ए लेटर या लेटर्स. दे विल हैव रिटन लेटर्स. अब है वह दिल्ली गई होगी. वह दिल्ली गई होगी, लास्ट में क्या आया? ई होगी, है ना? वो भी मैंने दिया है. तो दो तरह का पहचान है. तो इसको भी ट्रांसलेट करेंगे हम लोग सेम टू सेम. वह का सी होगी है इसलिए. उसके बाद सी के साथ विल. उसके बाद हैव. उसके बाद जाना का V3, गो, वेंट, गॉन. दे विल हैव गॉन टू दिल्ली. हम लोग पत्र लिख चुकेंगे, लास्ट में क्या आया? चुकेंगे. तो ये भी पहचान है, दोनों तरह का पहचान हमने दे दिया है. तो हम लोग का होगा वी के साथ शैल का यूज करेंगे. वी शैल हैव रिटन, राइट, रॉट, रिटन लेटर्स. हम लोग पत्र लिख चुके होंगे. तो इस तरह से हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं. या फिर अगर ये पहचान ना हो कि कौन सा इंग्लिश का सेंटेंस इस टेंस से बिलोंग करेगा, किस टाइप का सेंटेंस, उसके लिए क्या रखना पड़ेगा यार हमको? स्ट्रक्चर. जैसे ये सेंटेंस ले लेते हैं. ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया शैल विल, ये हो गया हैव, ये हो गया V3, ये हो गया ऑब्जेक्ट. तो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. अरे भाई ये किसका होता है? तो ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर. तो ये सेंटेंस किससे बिलोंग करेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बिलोंग करेगा. अब आते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस की तरफ. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस. ये स्ट्रक्चर हमने दिया है निगेटिव सेंटेंस का, जो कि है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. अब हम लोग हिंदी को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, दरकिनार करते हैं. अब डायरेक्टली इंग्लिश के सेंटेंस पे आते हैं कि भाई अगर निगेटिव सेंटेंस हम लोग को फॉर्म करना है तो इस स्ट्रक्चर का यूज करना होगा. और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस हम लोग फॉर्म करते हैं. एक सब्जेक्ट ले लेते हैं. सब्जेक्ट ले लेते हैं, सपोज करो आई. ठीक है, आई के साथ क्या लगेगा? शैल. ठीक है, उसके बाद नॉट लगेगा. उसके बाद हैव लगेगा. उसके बाद V3, सपोज करते हैं गो, वेंट, गॉन. गॉन ले लेते हैं. टू स्कूल ले लेते हैं अदर वर्ड में या ऑब्जेक्ट में. तो ये हो गया आई शैल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली. मैं दिल्ली नहीं जा चुकूंगा, है ना. एक और एग्जांपल ले लेते हैं.
माई फ्रेंड उसके साथ विल, उसके बाद हैव लगाएंगे, सॉरी विल के बाद नॉट, विल नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद V3 रिटन ले लेते हैं ए लेटर। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है शैल अब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको जरूरी नहीं कि हमेशा ऑब्जेक्ट ही हो, ये अदर वर्ड भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। एक सेंटेंस जो कि इंट्रोगेटिव होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले शैल विल लेना है तो एक शैल ले लेते हैं या विल कुछ भी ले लेंगे, शैल ले लिए। उसके बाद सब्जेक्ट ले लिए तो सब्जेक्ट ले लिए आई, ठीक है। उसके बाद हैव लगाना है तो हैव लगा दिए। उसके बाद V3 तो गॉन हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड तो टू स्कूल ले लेते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन हो गया हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। या तो हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं या फिर इस तरह से हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। कोई सेंटेंस दिया हुआ है उसको इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो एक और ले लेते हैं, जैसे ये है माई फ्रेंड है, माई फ्रेंड विल नॉट हैव रिटन ए लेटर। इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब शैल विल आता है तो विल आ जाएगा, विल, विल के साथ सब्जेक्ट तो माई फ्रेंड सब्जेक्ट है, माई फ्रेंड हो गया। उसके बाद हैव चाहिए तो हैव लिख दिए। उसके बाद V3 चाहिए तो इसमें V3 है रिटन। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए तो ए लेटर है ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग किसी भी अफर्मेटिव या निगेटिव को हम लोग चेंज कर सकते हैं किसमें, इंट्रोगेटिव में, या डायरेक्ट हम लोग एक नए सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं इंट्रोगेटिव में, बट उसके लिए स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग किसमें, WH क्वेश्चन में। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कैसा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। तो ये है WH वर्ड प्लस शैल अब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, या तो किसी सेंटेंस को कन्वर्ट कर लेते हैं ये WH वर्ड में या WH क्वेश्चन में, या फिर इसी के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, WH वर्ड चाहिए। तो एक WH वर्ड ले लेते हैं, वाई वेन वाट कुछ भी ले लेते हैं, चलिए वेन से बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद शैल विल चाहिए, कोई एक ले लेते हैं, शैल या विल ले लेंगे। अब शैल विल ले लिए तो इसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट भी चाहिए, तो शैल लिए हैं तो शैल किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ। तो आई ले सकते हैं, वी लिख सकते हैं, तो शैल आई। उसके बाद क्या चाहिए, हैव चाहिए, हैव दे दिया हमने। उसके बाद एक वर्ब 3 चाहिए, रिटन ले लेते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड ए लेटर ले लेते हैं, और ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो इस तरह से न्यू सेंटेंस का फॉर्मेशन हो गया, जो कि WH क्वेश्चन है किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। एक और ले लेते हैं, हाउ ले लेते हैं, हाउ। उसके साथ विल ले लेते हैं, क्योंकि सेल का एक ले लिया है, विल का एग्जांपल देख लेते हैं। एक सब्जेक्ट चाहिए तो ही ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हैव चाहिए, हैव ले लिए। उसके बाद V3 चाहिए, रिटर्न ले लेते हैं, रिटर्न हो गया। गो वेंट गॉन ले लेते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड चाहिए, टू स्कूल ले लेते हैं, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से WH क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो गया, यानी WH सेंटेंस जो है वो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। WH क्वेश्चन इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज का क्लास इतना ही तक। ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। डेट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।